क्या आपने कभी सोचा है पानी का गीजर कभी कभी अचानक क्यों ब्लास्ट होते हैं? इस वीडियो में हम इस राज का पता लगाएंगे और आपको कुछ प्यारे मशवरे देंगे ताकि आप इनसे बचें। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आप सबका टेक्निकल सईदुबैद की वीडियोस में दिल से खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे गीजर ब्लास्ट होने की असल वजह क्या होती है और हम कौन से प्रिकॉशंस ले सकते हैं एज ए कस्टमर और एज ए टेक्नीशियन। दोनों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है जो हम डिस्कस करेंगे। इन गाइडलाइंस को फॉलो करके आपका गीजर कभी भी ब्लास्ट नहीं होगा। तो चलो शुरू करते और अपने घर को सेफ और वार्म रखते हैं। गीजर ब्लास्ट होने की एक ही कॉज है और वो है प्रेशर। प्रेशर को साइंटिफिक तौर पे डिफाइन किया जाता है एज अ फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया ऑन अ सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जिसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया जाता है प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। प्रेशर की ऐसा यूनिट पास्कल है जहां एक पास्कल 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर के बराबर होता है। जब गीजर में पानी गर्म होता है तो उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो ज्यादा स्पेस लेते हैं और एक्सपैंड होते हैं। इस एक्सपेंशन की वजह से गीजर के अंदर प्रेशर बिल्ड होता है। अगर ये प्रेशर ज्यादा हो जाए और रिलीज ना हो तो ये एक्सप्लोजन का सबब बन सकता है। मैं आपको एक हैंड ग्रेनेड की एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको प्रेशर का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ग्रेनेड के अंदर एक एक्सप्लोसिव मटेरियल होता है जो इग्नाइट होने पे रैपिडली गैसेस प्रोड्यूस करता है। जब ये गैसेस एक्सपैंड होती है तो वो बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट करती है। इसके अंदर की लिमिटेड स्पेस इन गैसेस को एक्सपैंड होने से रोकती है, जिसकी वजह से प्रेशर बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जब ये प्रेशर इसकी केसिंग की स्ट्रेंथ से एक्सीड करता है तो ये एक्सप्लोड हो जाता है। यही कंसेप्ट गीजर में भी अप्लाई होता है। जब पानी गर्म होने पे एक्सपैंड होता है और प्रेशर बिल्ड होता है, अगर गीजर की सेफ्टी मैकेनिज्म फेल हो जाए तो वो भी पोटेंशियली एक्सप्लोड कर सकता है। अब मैं आपको सभी वो जरूरी फैक्टर्स बता दूंगा जिनसे गीजर में ओवर प्रेशर बन जाता है और हमारी सेफ्टी के लिए खतरा पैदा होता है। इन बातों को समझना बहुत जरूरी है ताकि हम अपने घर को महफूज रख सके। पहली चीज, खराब थर्मोस्टेट या जिसको हम एक बायोमेटेलिक मैनुअल थर्मोस्टेट बोलते हैं। तो ये थर्मोस्टेट प्रेशर को डायरेक्टली कंट्रोल तो नहीं करता है, लेकिन इनडायरेक्टली टेम्परेचर कंट्रोल के जरिए प्रेशर को मैनेज करता है। थर्मोस्टेट एक सिंपल और इफेक्टिव डिवाइस है जो गीजर की टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। इस थर्मोस्टेट में एक बायोमेटेलिक स्ट्रिप होती है जो 2 अलग अलग अलॉयज से बनी होती है। जब टेम्परेचर बढ़ जाता है ये अलॉयज अलग अलग तरह से एक्सपैंड होते हैं। जब टेम्परेचर प्रीसेट लिमिट तक पहुंचता है, बायोमेटेलिक स्ट्रिप बेंड हो जाती है और मैकेनिकल स्विच को ऑन या ऑफ करती है जो हीटिंग एलिमेंट को कंट्रोल करती है। ये डायरेक्टली यहाँ हीटिंग एलिमेंट की पावर सप्लाई काट देता है। जब सप्लाई ही नहीं मिलेगी पानी गर्म ही नहीं होगा। तो पानी जब गर्म ही नहीं होगा इसमें प्रेशर बिल्ड नहीं हो जाएगा। जब भी आप अपने घर में किसी टेक्नीशियन को अपना गीजर ठीक करने बुलाए, आप प्यार से उनसे पूछ ले क्या हमारे दोनों थर्मोस्टेट ठीक है, क्या आपने 2 थर्मोस्टेट की जगह 1 थर्मोस्टेट तो नहीं लगाया, क्योंकि गीजर की पहली सेफ्टी थर्मोस्टेट ही होती है जो एलिमेंट को ओवरहीटिंग से बचाती है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि गीजर का थर्मोस्टेट कभी बाईपास नहीं होना चाहिए। उसके बाद प्रेशर रिलीफ वैल्यू, अगर किसी अजीब वक्त में दोनों थर्मोस्टेट फेल हो जाए तो टैंक का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, लेकिन प्रेशर रिलीफ वैल्यू यहाँ पे एक्सेस प्रेशर को रिलीज करता है। आप हमेशा याद रखें प्रेशर रिलीफ वैल्यू को कभी भी पूरी तरह से टाइट ना करें। हम इसको जितना टाइट करेंगे ये उतना प्रेशर होल्ड कर पाएगा और जितना हम इसको लूज रखेंगे उतना ही कम प्रेशर होल्ड कर पाएगा। आप कभी वो गीजर परचेज नहीं करना जिसमें प्रेशर वैल्यू नहीं लगा होता है, लेकिन आजकल अगर देखा जाए अक्सर हर एक गीजर में ये प्रेशर वैल्यू कंपनी की तरफ से ही आता है। उसके बाद है टेम्परेचर रिलीफ वैल्यू, जो आपने गीजर के नीचे में प्लास्टिक का छोटा सा पाइप देखा होगा, यही कनेक्ट होता है टेम्परेचर रिलीफ वैल्यू के साथ। ये गीजर में आखिरी सेफ्टी डिवाइस होता है। अल्लाह न करे अगर गीजर में थर्मोस्टेट और प्रेशर रिलीफ वैल्यू दोनों काम करना बंद करे तो आखिर में टैंक ब्लास्ट होने से टेम्परेचर रिलीफ वैल्यू ही बचाता है। ये टेम्परेचर पे काम करता है। इसमें बिस्मुथ मेटल की अलॉय होती है जो 90 से लेकर 95 डिग्री पे मेल्ट होती है। अगर गीजर का पानी कंटिन्यूअसली गर्म हो जाता है तो पानी का टेम्परेचर कंटिन्यूअसली बढ़ जाएगा। जब ये टेम्परेचर 90 से लेकर 95 डिग्री तक पहुंच जाता है तो ये मेल्ट होता है और यहाँ से सारा प्रेशर रिलीज होता है और हमारे टैंक को ब्लास्ट होने से बचाता है। आपने कभी भी इस वैल्यू को ब्लॉक नहीं करना है, चाहे कितना भी छोटा लीक क्यों ना हो। इसमें ब्लॉक करने से ये अपनी फंक्शनलिटीज को खो देता है और इमरजेंसी में काम नहीं आ पाएगा। ये बहुत जरूरी है कि आप इसको नया लाए जब भी ये पुराना हो जाए या इसमें लीक होगा। इसका सही काम करना आपकी और आपके घर वालों की सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। आप हमेशा याद रखें जब भी इससे पानी लीक हो जाता है आप इसको नया परचेज करके लगाओ। कभी भी आप इसको ब्लॉक ना करें किसी भी इपॉक्सी से, एमसील से या और किसी चीज से, क्योंकि ये यहाँ पे लास्ट सेफ्टी डिवाइस होता है।
अब मैं आपको और एक फैक्टर बता दूंगा जो हम अक्सर नजरअंदाज करते हैं, वो है गीजर की सफाई। क्या आप जानते हैं गीजर की सफाई न सिर्फ जरूरी है बल्कि बहुत से फायदे भी देती है। सबसे पहला मसला जो आपके सामने आता है अगर गीजर की सफाई न हो तो वो है गीजर की एफिशिएंसी। पानी के अंदर के मिनरल जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम गीजर के अंदर जमने लगते हैं। ये डिपॉजिट्स टाइम के साथ साथ ज्यादा हो जाते हैं जो हीट ट्रांसफर को रोकते हैं और गीजर को ज्यादा काम करने पे मजबूर करते हैं। इससे गीजर को ज्यादा बिजली इस्तेमाल करनी पड़ती है और फिर भी पानी आहिस्ता आहिस्ता गर्म हो जाता है क्योंकि बीच के डिपॉजिट्स की लेयर बनी होती है। इससे ये नतीजा होगा ज्यादा बिजली की बिल और कम गर्म पानी। इतना ही नहीं, ये डिपॉजिट्स गीजर के कंपोनेंट्स को भी डैमेज कर सकते हैं जो गीजर की लाइफ को कम कर देते हैं। गीजर की सफाई न होने से सिर्फ एफिशिएंसी का मसला नहीं होता है बल्कि ये आपकी सेहत के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। अगर गीजर अंदर से गंदा हो और इसकी सफाई न करे, मेडिकल साइंस के मुताबिक पानी के अंदर बैक्टीरिया, फंगाई और पैरासाइट जैसे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स आसानी से पैदा होते हैं। लेजुलिना बैक्टीरिया जो कि स्टैग्नेंट और गंदे पानी में पैदा होता है, निमोनिया जैसे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का सबब बन सकता है जिसे हम लीजोनीज डिजीज कहते हैं। ये स्पेशली उन लोगों के लिए खतरनाक है जो वीक इम्यून सिस्टम रखते हैं जैसे बच्चे, बुजुर्ग या जो ऑलरेडी मेडिकल कंडीशन का शिकार है। इसके अलावा रस्ट और डिब्रीज के पार्टिकल्स अगर पानी के थ्रू स्किन या डाइजेस्टिव सिस्टम में चले जाए तो स्किन एलर्जीज, रेशेस या गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इशू भी पैदा कर सकते हैं। इसलिए जरूरी है आप अपने गीजर की सफाई रेगुलर तौर पे करवाते रहे ताकि ये हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स और कंटेमिनेंट्स आपकी जिंदगी का हिस्सा न बन सके। तो मेरे प्यारे दोस्तों, गीजर की सफाई को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाए। हर 6 महीने या 1 साल में एक दफा गीजर को जरूर क्लीन कराए। अगर आप खुद नहीं कर सके तो किसी प्रोफेशनल टेक्नीशियन की मदद ले। क्लीनिंग के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना होता है, बस गीजर की पावर को बंद करना है, उसका पानी ड्रेन करना है और फिर अंदर की टैंक को प्रॉपर्ली स्क्रब करना है। सफाई से न सिर्फ आपका गीजर ज्यादा अरसा चलेगा बल्कि आपकी सेहत भी महफूज रहेगी। यकीन माने आप, ये छोटी सी इन्वेस्टमेंट है जो आपको लंबी मुद्दत तक फायदा दे सकती है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो यही खत्म होता है। दिल से उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियोस आपकी नॉलेज में इजाफा कर रही है। आपका सपोर्ट और प्यार मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो गुजारिश है मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियोस को ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट ही मेरी मेहनत का असल सिला है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।